क्या हुआ जी आप लोगों के मसले का? सरकार भी बन गई, कुछ महकमे आपकी सरकार के हाथों में हैं जिन्हें आपने मैंडेट दिया। तो फिर क्या हुआ कैजुअल लेबरर्स का, क्या हुआ डेली वेजर्स का, क्या हुआ रिक्रूटमेंट्स का, क्या हुआ डेवलपमेंट्स का? किन किन मसले पर जो है कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया है? इस वक्त हंसी आ रही है मुझे ये बात बताते हुए कि कई सारे ऐसे एमएलएज हैं, यकीन मानो, कि जिनके साथ उठते थे बैठते थे, उनके साथ इंटरव्यूज़ होते थे, आज वो एक फ़ोन उठाने में भी राज़ी नहीं है। यकीन करें मेरा, कई सारे ऐसे एमएलएज थे जो इलेक्शन से पहले बड़े अच्छे से पूछते थे, हालांकि अच्छे ताल्लुकात भी थे, लोगों के मसले पर बात भी होती थी, मगर आज वही लोगों का मसला जब उनके साथ डिस्कस करता हूं या वही लोगों के मसले जब उनसे पूछने की कोशिश करता हूं तो यकीन माने वो फ़ोन उठाकर भी राज़ी नहीं है। ये हाल है। जब एक एमएलए हमारा फ़ोन ना उठाए तो आप लोगों का क्या कुछ करेगा? मैं तमाम एमएलएज की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे गिने चुने एमएलएज ज़रूर हैं इस वक्त जो कहीं न कहीं सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमें कौन सी उनसे हाथापाई करनी है, हमें कौन सी उनसे लड़ाई करनी है, कौन सी जंग उनके साथ चल रही है? ऐसा कोई ख़ास मसला भी नहीं है। छोटे छोटे लोगों के मसले होते हैं, उनके लिए भी जो है जब हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ोन उठाकर राज़ी नहीं है। तो फ़िलहाल ये हाल है कुछ एमएलएज़ का, और कुछ एमएलएज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी में लोग आते हैं उनके लिए स्टैंड रहते हैं, हमेशा रात के 2-2 3-3 बजे फ़ोन उठाते हैं। तो फ़िलहाल मुद्दाए मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों, क्या बना आपके मसले का? क्या कुछ मिला आपको? इस वक्त ये सवाल गांदरबल, कंगन, बारामूला, जितने बारामूला के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी बारामूला की जगहें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जितने भी एरियाज़ उसमें पड़ते हैं, बारामूला के बगैर जितनी भी एरियाज़ पड़ते हैं, उनसे पूछूंगा। साउथ कश्मीर वालों से पूछ रहा हूँ, सेंटर वालों से पूछ रहा हूँ कि आपके मसले क्या हल हुए? देखिए, तनकीद का यहाँ पर कोई हिसाब नहीं बनता, मगर ये सवाल ज़रूर है ना कि जनाब आपको लोगों के मसले उठाने हैं, लोगों को मसले उजागर करने हैं, तो क्या हुआ फिर उनका? क्या किया फिर उन मसलों का? क्या हुआ मैनिफेस्टो का? किन चीज़ों पर बात की आपने आखिरकार? कौन कौन से मसले हल किए आपने आखिरकार? किन लोगों को जो है आपने राहत दी आखिरकार? देखिए, मैं नहीं ये बोलना चाहता कि कुछ भी नहीं हुआ। आप मान लीजिए कि कुछ नहीं तो 10% काम हुआ है। अगर कुछ भी नहीं, मान लीजिए 10% काम हुआ है, मगर क्या वो 10% जो काम किया है वो उन एमएलएज ने किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, पानी, बिजली, बाकी चीज़ें, इनको आप देखेंगे तो स्मार्ट मीटर्स आज तो गांव-गांव में लग रहे हैं, हर जगह पर लग रहे हैं। अगर पहले स्मार्ट मीटर्स की जो मसले थे वो कहीं ना कहीं थोड़े ठंडे ज़रूर पड़ गए थे, मगर अब जब से नए जम्मू कश्मीर के हमारे चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि मुफ्त में बिजली ऐसे नहीं दे सकते, बहुत चोरियाँ होती हैं, स्मार्ट मीटर्स 100% लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ कैजुअल लेबरर्स की बात करेंगे, डेली वेजर्स की बात करें, यकीन मानो इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा तंग आए हुए हैं, वो कहते हैं कि जनाब कहाँ जाएं हम? पहले तो कहते थे बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी तंग कर रही है, बीजेपी कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट नहीं कर रही, बीजेपी कैजुअल लेबरर्स को आगे नहीं बढ़ा रही। क्या अब कैजुअल लेबरर्स आगे बढ़े हैं? यकीन मानो गांदरबल में, सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न में ऐसे कैजुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरा वक्फा दिया, पूरे वक्फे काम किया, और आखिर में उन्हें निकाल दिया, साइडलाइन कर दिया, और उनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं दी जा रही। ये हाल है आज डेली वेजर्स का। और उन्हें उम्मीद थी कि शायद जम्मू कश्मीर की नई सरकार आएगी, उन्हें राहत की सांस मिलेगी। कोई राहत की सांस फ़िलहाल वक्ती तौर जो है ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रही। और हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि कुछ एमएलएज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एमएलएज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो लोगों के साथ खड़े होते हैं, शाना बशाना रहते हैं, और हमेशा जो है लोगों का सपोर्ट भी करते हैं। मगर मेरे यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं कहीं ना कहीं उन लीडर्स से, उन एमएलए से, कि जनाब माना कि आपके जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि एलजी के पास उतने, मैंने नहीं कहा कभी कि सारे पावर्स एलजी के पास हैं, कुछ महकमे उनके पास भी हैं। उन महकमों में अगर बात की जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, ये आज का सवाल है। और यकीन माने अगर जर्नलिज्म छोड़ना भी पड़ा
یا مجھ پہ کسی بھی طریقے کا کوئی پریشر ڈالا گیا یا پھر کسی بھی طریقے سے میرے جرنلزم میں بادھا ڈالی گئی، میں جرنلزم کبھی چھوڑوں گا نہیں. میں کسی بھی تھرو کسی بھی چینل سے آپ سے ضرور مخاطب ہوں گا، کیونکہ لوگوں کی آواز اٹھاؤں گا اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کر پوچھوں گا لوگوں سے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے موجودہ سرکار نے، ایم ایل ایز کیسا کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام ایم ایل ایز کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو سینہ ٹھوک کے بولوں گا ان ایم ایل ایز کے خلاف. یقین مانیں، کیونکہ صحافت کی جہاں پر بات آتی ہے تو صحافت ایک عبادت ہے، اور ہمارا کام ہے پوچھنا صحیح سوال، صحیح سوالوں کے جواب پوچھنا ہمارا کام ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی ہمیں کوئی پریشان کرنے کی کوشش کی یا پھر کوئی بھی ایسا مسئلہ اس کے بعد بھی انہیں اگر لگا کہ ہم رک سکتے ہیں تو یقین مانیں جب تک جان ہے تب تک رکوں گا نہیں. اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کر، ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں جا کر لوگوں سے ضرور بات کروں گا کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا پینڈنگ ہے، کیا کیا چل رہا ہے ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں جہاں پر بھی ایم ایل اے کام کرتے ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.